नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे खोट्ठा में, जिसमें से हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था वर्ण विचार पर। इसके बाद संज्ञा सर्वनाम का वीडियो अपलोडेड है पहली क्लास में। तो इसको न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लिंग, वचन, etc जितना हो सकता है उतना कवर करते हैं। थोड़ा वीडियो लेट है, बीच में कुछ काम था। खैर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज क्लास। चलते हैं लिंग में। 2-3 दिन पहले बोकारो गया था, तो वहाँ पे देखा कि यही जो बुक पढ़ा रहा हूँ ना PDF में, इसी का जेरॉक्स करके मोटी मोटी किताबें बना के लोग बेच रहे हैं। 700-800 रुपया करके ले रहे हैं बच्चों से, और सभी छात्र आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। मैं सामने भी देखा, बहुत कोई आए, लेके गए। चीज़ें यही हैं। आज शुरू करते हैं हम लोग लिंग। नर चाहे मादा के बोध कराए वाला भाव के लिंग कहल जाए। नर या मादा का जिससे बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। खोट्ठे शब्द आधारित लिंग व्यवस्था न खाई। खोट्ठा में शब्द के आधार पर लिंग का व्यवस्था नहीं है। माने ई कहल जाए पारे जे खोट्ठा शब्द कोनो लिंग ना हो है। खोट्ठा शब्द का कोई लिंग नहीं है, ये कहा जा सकता है। लिंगधारी प्राणी खातिर लिंग बनवे कुछ विधान है। लिंगधारी प्राणी के लिए, इंसान के लिए, चीज़ों के लिए कुछ नियम है, उसका विधान है, नियम है। तकर आधारे खोट्ठे मुख्य रूप से 3 लिंग हो है। उसी बेस पे खोट्ठा में मुख्य रूप से 3 लिंग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है। पुल्लिंग जे शब्द गुला पुरुष माने नर जाति बोध करावे तकरा पुल्लिंग शब्द कहल जा है। जिससे नर जाति का होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है हाथी, घोड़ा, मर्द, छोड़ा, काका, भैंसुर, फूल, गोला, धांगर, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग मादा माने जनी जैतक फहम करवैया शब्द, जैसन हाथिन, घोड़ी, जनी, छौड़ी, काकी, भावो, भवासिन, फूलिन, गाय, कुसराइन, तेलिंग, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। भावो, भवासिन क्या होता है? ये छोटे भाई की पत्नी है ना, छोटे भाई की पत्नी। आप फूलिन यहाँ हो गया। आप सैयारी पढ़े हैं, सैयारी गीत, उसमें फूल होता था ना, दोस्त यार जो है, उस तरह का ये फूलिन है। अगर वो पुरुष में है, नर में है तो फूल हुआ, और अगर स्त्रीलिंग में है तो वो फूलिन होता है। ठीक है। कुसराइन क्या होता है? ये होता है दाई। दाई होती है ना, बच्चे का जन्म होता है तो वो आती है, वो दाई है कुसराइन। इसके बाद क्या है? ये नपुंसक लिंग। जे शब्द जो ना नर के बोध करावे ना मादा के, ऐसा शब्द जो ना नर, जिससे ना नर का बोध होता है और ना ही मादा का, वो नपुंसक लिंग होता है। जैसे कि पहाड़, टुंगरी, गाछ, पैना, सोटा, अनाइस, हाथ, ढड़नच, अजलित, बैंग, चिड़ू, डहर, पखना, पानी, मेला, झागर, सोना, इन सभी से किसी भी लिंग का बोध नहीं हो रहा है, ये कहलाएगा नपुंसक लिंग। खोट्ठा लुपुंग शब्द बेसी है। खोट्ठा में नपुंसक लिंग शब्द जो है वो ज़्यादा है। मकिन एकर अलावे कुछ शब्द ऐसे हुआ है जो दियो लिंग खातिर व्यवहार हुआ है। लेकिन इसके अलावे कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी, दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है। कैसे? अगवा, छौआ, गिदर, पोहना, साठ, गिठाइल। छौआ जो है ना, ये आपका अगर लड़का है तो भी छौआ, लड़की है तो भी छौआ। गिदर, लड़की है तो भी गिदर, लड़का है तो भी गिदर। ठीक है। पोहना मतलब कुटुंब होता है, मेहमान अगर स्त्री है तो भी वो पोहना ही है, पोहनी कह सकते हैं, उसको पोहनी कहते हैं। और पुरुष के लिए पोहना है। ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे की व्यवस्था। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का क्या व्यवस्था है? खोट्ठा हूँ प्रत्यय जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवल जा है। खोट्ठा में भी प्रत्यय जोड़कर, कुछ प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में कुछ शब्द लग के उसका अर्थ चेंज कर देता है, वो प्रत्यय कहलाता है। इसी का उल्टा होता है उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ को चेंज कर देता है, उपसर्ग होता है। तो प्रत्यय लगाकर हम किसी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे एक प्रत्यय है ई। छोड़ा में लगा दीजिए छोड़ी तो ये लड़की हो जाएगा। लेका में लगा दीजिए ई तो लड़की हो जाएगा। घोड़ा में लगा दीजिए ई तो घोड़ी हो जाएगा। छोटका, ये पुल्लिंग है, उसमें ई लगा दीजिए छोटकी हो जाएगा तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। लूसड़ा, ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लुसड़ी।
काका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? काकी। ठुरका, इसका ठुरकी। ठीक है, अब इन प्रत्यय जुड़ता है। ये सब हो गया ई प्रत्यय से। अब आगे है इन प्रत्यय। हाथी, हाथी में जोड़िए हाथिन। बाघ में जोड़िए बाघिन। तेली में जोड़िए तेलिन। कमार में जोड़िए कमारिन। ठीक है, अब यहाँ कमार में कमारी कर दीजिएगा तो ये स्त्रीलिंग नहीं होगा। ठीक है, बाघ में बाघी कर दीजिएगा तो स्त्रीलिंग नहीं होगा, इसमें इन लगेगा। ये सब चीज़ें हैं खोट्ठा में, खास करके आपको ध्यान देना होगा, सीखना होगा। और चूँकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, कुछ और भी यहाँ प्रत्यय लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। आप भी ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आइन प्रत्यय पाणी में लगता है पड़ियाइन, मांझी में मंझियाइन, महतो में महतोआइन, महतोआइन या महतोआइन। ठीक है, नोवा में नोवाइन, कुम्हार में कुम्हराइन। ये नोवा क्या होता है जानते हैं कोई? ये नोवा होता है ठाकुर, जो बाल बनाते हैं ना वो। आगे इया, इया प्रत्यय बुढ़वा, बुढ़वा में बुढ़िया। ठीक है, बुढ़वा में इया लग गया बुढ़िया। छड़वा, छड़वा में इया लग गया छुड़िया। गिदरवा में गिदरिया। और नी प्रत्यय, ठीक है, ये नी प्रत्यय, इससे भी कुछ शब्द चेंज होकर स्त्रीलिंग बनता है। जैसे चोर का चोरनी, मोर का मोरनी, मास्टर का मास्टरनी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और क्या लिखा है? कुछ किताबें वाइन प्रत्यय के अलग से ठाव दिल गया है, मकिन एकर जरूरत न खाई। कुछ किताब में वाइन प्रत्यय का अलग से जगह दिया गया है, स्थान दिया गया है, लेकिन इसका जरूरत नहीं है। महतो के स्त्रीलिंग महत्वाइन शब्द आइन प्रत्यय से ही बनल है। इसे महत्वाइन लिखा है ना, इस महत्वाइन जो है ये आइन प्रत्यय से ही बना है। महतो जुड़ आइन महत्वाइन। ठीक है, यह कह रहा है महतो जुड़ आइन, महत्वाइन से महत्वाइन। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। वाइन के लिए अलग से प्रत्यय का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल बात लिखा हुआ है। ये किताब है दिनेश तिरमनी जी का लिखा हुआ। ठीक है, खोट्ठा में शब्द के कोनो लिंग नाय हो है। खोट्ठा में शब्द का कोई लिंग नहीं होता है। शैले हिंदी चाहे उर्दू जैसन लिंग विधान खोट्ठा न है। इसलिए हिंदी या उर्दू के जैसा खोट्ठा में लिंग का विधान नहीं है, नियम नहीं है। खोट्ठा में लिंग विधान अवगा है, वास्तविक है, खामख्याली नहीं, मतलब मन क्या कहते हैं, काल्पनिक नहीं है, मन मर्जी का नहीं है। माने शब्दक लिंग ना बिचकुन लिंगवाची शब्द हवे। शब्द का लिंग नहीं होता है लेकिन लिंगवाची शब्द होता है। ठीक है, जो शब्द है उसका लिंग हो सकता है, लिंगवाची शब्द। खोट्ठा में लिंग के प्रभाव क्रियापद है, सहायक क्रिया सामान्य रूप में नाय पर है। खोट्ठा में लिंग का प्रभाव जो है क्रियापद पर सामान्य रूप से नहीं पड़ता है। जनरली उस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी क्रिया पर। विशेष रूप से अन्य पुरुष के यदि प्रथम पुरुष से अपनौती संबंध रहे तो सहायक क्रिया स्त्रीलिंग के प्रभाव देखल जा है। अगर अन्य पुरुष में प्रथम पुरुष से संबंध है, अपनापन संबंध है, तो सहायक क्रिया स्त्रीलिंग हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, तौर गैया चरो हो, तुम्हारी गाय चर रही है। तौर बर्दा चरो हो, तुम्हारा बैल वो चर रहा है। कोनो फर्क नहीं। ठीक है, गैया हो बर्दा हो, गैया चरो हो, बर्दा चरो हो। खोट्ठा में बात करें तो इसमें अंतर नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों चरो। औकर गैया चरो है, उसकी गैया चर रही है। औकर बर्दा चरो है, उसका बैल चर रहा है। कोनो फर्क नहीं। क्योंकि यहाँ पे गाय और बैल का सेंस हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग हिंदी बोलते हैं तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाता है। लेकिन खोट्ठा में बोलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ भी चरो है, यहाँ भी चरो है, यहाँ भी चरो हो, यहाँ भी चरो हो। खोट्ठा में कोई अंतर नहीं है। हिंदी में बात करें तो चेंज हो जाता है। हमर गैया चरो हिक, हमर बर्दा चरो है, फ़र्क पड़ल है। यहाँ पर अपनौती है, तुम्हारा है, ठीक है, उसका है, यहाँ पर अलग थोड़ा हो जा रहा है। खोट्ठा संज्ञा के लिंग प्रभाव विशेषण पदे कहूँ कहूँ देखल जा है। खोट्ठा में संज्ञा का लिंग पर प्रभाव, संज्ञा का लिंग पर प्रभाव विशेषण पद में कहीं के देखा जाता है। कैसे? ई हमर छोटका बेटा घर ला गई, यह मेरा छोटा बेटा का घर है। ई हमर छोटकी पुतोहियक नैहर ला गए, ये हमारी छोटकी बहू की बौरानी की मायके है, नैहर मायके है।
तौर कुइला गुरुआ खेते हेलल हो, तुम्हारा काला बैल जो है ना वो खेत में उतरा हुआ है, चल रहा है। तर कुइली गैया बांधल हो, तुम्हारी काली गैया जो है वो बंधी हुई है। औकर गोला खसिया बेचाई गए, उसका गोला खसी जो था ना वो बिक गया। औकर गोली छगरिया बियाल है, उसकी गोली बकरी जो है वो बच्चा दी है। मकिन सब ठामे नाय, लेकिन सब जगह नहीं। देखा, ई हमर छोट बेटा लागे, ई हमर छोट बहू लागी। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया है ना, लागे लागी, ये हो गया पुल्लिंग का बोध हो गया, इसमें स्त्रीलिंग का बोध हो गया। कारक के लिंग के प्रभाव नहीं पड़ो है, कारक में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमर माए घरे ही, कारक में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप कारक पढ़ते हैं तो जानते होंगे इस चीज़ को। हमर माए घरे ही, हमर बाप पेठिया गेल है। हमने गैया गोहाइले फुटाइल हिक, हमने गरुवन चरे गेल थी। ओकर माए कलवा बन में लागल है, ओकर बाप खेत गेल है। शुक्रक बहू बड़ी लुरगर जनी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई भी कारक हो, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक जो भी है, कोई प्रभाव इसमें लिंग का नहीं पड़ रहा है। शुक्राक ससुर लियान करे आयल है। तोर काड़ा गुला कड़वन बड़ी दमगर हथु, तोर भैंस टी कते दूध करो हो। अपन गरु भले ऐसो चास खेती करतलो, अपन छगड़िया घरे बांध के रख। इसमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उपरेक बाइक बुलाएं पुल्लिंग चाहे स्त्रीलिंग दियो में सर्वनामक संबंध कारकीय विभक्ति प्रत्यय कोनो फर्क नहीं है। खास बात, कुछ शब्द लुटफुटका हवा है, उभयलिंगी, ठीक है, हवा है, जैसे गीदर, छुआ, पहुना, अगुआ, हेन तेन। पहुना का तो चेंज हो जाएगा, पहुना का पहुनी होता है, हम लोग बोलते हैं पहुनी, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। लेकिन गीदर, छुआ जो है ये सभी होगा, ये पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी, दोनों में ये यूज़ होता है। खोट्ठे स्त्रीलिंग बोध करावे दो किस्म के जुगाड़ भेटा है। खोट्ठा में स्त्रीलिंग का बोध कराने के लिए दो तरह की बातें होती हैं। पहला प्रत्यय जोड़ के दोसर खुदे लिंग बतावे शब्द के प्रयोग है। प्रत्यय जोड़कर खुद से लिंग बताने का प्रयोग, ये क्या है देखते हैं हम लोग इस बारे में। प्रत्यय जोड़ के, काका के काकी ई जोड़ दिया, बाघ के बागिन इन जोड़ दिया, पाड़े के पणियाइन आइन जोड़ दिया, चोर के चोरनी नी जोड़ दिया, पाठा के पाठिया पठियर, कड़रू के काड़ी। ठीक है, इस तरह जोड़ के इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया। स्त्रीलिंग बोध संज्ञक शब्द से, संज्ञा के शब्द से स्त्रीलिंग का बोध कैसे होता है। बरत के लाघर, गरु के गाय, ठीक है, बरत का स्त्रीलिंग क्या होगा, लाघर, गरु का क्या हो जाएगा, गाय, दादा के भौजी, दादा मतलब यहाँ दादाजी नहीं, भैया, ठीक है, भैया का भाभी होता है ना, तो यहाँ दादा के भौजी। बौर के कन्याएँ, बौर क्या होता है दूल्हा, और कन्या क्या होता है दुल्हन, है ना, दूल्हा का दुल्हन। मुनिस धांगर के कामिन कामनी, ठीक है, नौकर चाकर होता है ना वो, उसकी स्त्रीलिंग कामिन। काड़ा के भैंस, भेड़ा के ओढ़ार। ये सब चीज़ याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये सब वर्ड जो है नया नया वर्ड है। मतलब कि नया मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि प्रयोग में नहीं है, सुनने में नहीं आता है। ठीक है, बाछा के फेटाइन, औसर, चैंगना के कोटोर। कुछ कुछ नया वर्ड है, इसको ध्यान रखना होगा ताकि समझ में आए, एग्जाम में दिक्कत ना हो। ये तरी खोठाएँ लिंग विधान शब्द पढ़ता ना है। ये तरी खोठाएँ लिंग विधान शब्द पढ़ता ना है, बिचकुन चीज़ पढ़ता है। शब्द से नहीं बल्कि चीज़ से होता है। शब्दक लिंग ना जीव जंतु का लिंग हवे है, जो कि आया बात है। शब्द का लिंग नहीं होता है, हाँ जीव जंतु का लिंग होता है, जो कि वास्तविक बात है, जीव जंतु का लिंग होना चाहिए, लेकिन शब्द का कोई लिंग नहीं होता है। क्लियर है। लिंग अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया दोबारा पढ़िए, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर की ओर, क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी ख़त्म करना है हमें। एक बार ख़त्म कर देंगे तो फिर फ्री हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिखा हुआ है कि पाड़े के सही स्त्रीलिंग शब्द छाटा क्या होगा। पाड़ेनी, पणियाइन, पड़लाही या पंडिताइन, क्या होगा, पणियाइन होगा, है ना, पणियाइन होगा। इस सवाल यहाँ दिया हुआ है। आगे क्या है, कारक, कारक पढ़ना है ना, पढ़ना तो है। वाक्य क्रिया के संगे आन शब्द व भाव वस्तु के संबंध के फहम करावे वाला
विधान के कारक कहल जा है। वाक्य में क्रिया के साथ अन्य शब्द या भाव का या वस्तु का संबंध का बोध कराने वाले को कारक कहते हैं। ठीक है, कारक माने हवे करवैया। कारक का मतलब क्या होता है? करने वाला, माने अर्थ करवैया, अर्थ कराने वाला, बोध कराने वाला। सोजरल सब श्रेष्ठताएँ से बाइक बनो है। बाइक बनवे खातिर कारक के चिन्ह चाहे विभक्ति जरूरत पड़ो है। ठीक है, वाक्य बनाने के लिए कारक के चिन्ह का या विभक्ति चिन्ह का जरूरत पड़ता है। जैसे बिरसा मुंडा काणधेनुक से फिरंगी सेना के कईक धाव झारखंड क्षेत्र से खदल हले। बिरसा मुंडाई काणधेनुक से फिरंगी सेना के कईक धाव झारखंड क्षेत्र से खदल हले, मतलब बिरसा मुंडा जो है अपने तीर धनुष से फिरंगी सेना को कई बार झारखंड की धरती से खदेड़े थे। ई वाक्यक भिन्नु भिन्नु शब्द गुलाक बीच जोर नार करके वाक्यक सही अर्थ के फुरछौटी कारकक प्रसंग चिन्ह है। ई से के ले आर भेल है। सही ले कारकी विभक्ति सही अर्थ सही ठाव में प्रयोग करल बिना कोनो वाक्य सार्थक नहीं हुआ है। इसमें है ना मुंडाई, बिरसा मुंडाई, इसी में सारा आपका कारक लग गया कि बिरसा मुंडा ने, है ना, बिरसा मुंडा ने काण धनुष से, तीर धनुष से फिरंगी सेना को कई बार झारखंड से खदेड़ा है। खोठाई कारकिक रूप भेद हिंदी संस्कृत से भिन्न नाम रखल गया है। खोठा में कारक का रूप भेद जो है हिंदी संस्कृत से अलग नाम रखा गया है। देखल जाकर देखिए क्या क्या है। कारक कर्ता, इसका चिन्ह दिया है और इसका यहाँ पर उदाहरण दिया है। ठीक है, कर्ता कारक के लिए यो, ई ये शब्द है। ठीक है, चिन्ह है। ऐसा होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि अलग अलग यहाँ पे चिन्ह प्रयोग किया गया है, वो ध्यान देने की जरूरत है। सबरू खेतवा जोतले, सबरू जो है खेत जोता। कर्म कारक के या रा। सोमरी अपन गरु गुला के चुमावले। सोमरी जो है अपने बैलों को चुमाई। ग्वाल पूजा होता है ना, उसमें। करण कारक इसका व्यक्ति चिन्ह है। से ग्यों ई। ईटा हाथ से लिखल है। ये जो है हाथ से लिखा हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, संप्रदान खातिर लेल, ले, लाइन, लगिन। देखिए मतलब वही होगा जो हिंदी में कारक का मतलब समझते हैं आप ना, इसमें मतलब वही है, लेकिन इसके लिए खोठा में अलग अलग वर्ड यूज़ किया गया है, चिन्ह अलग यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम कर्ता ने कर्म को करण से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संप्रदान के लिए, बल्कि यहाँ पे उसके लिए अलग से यूज़ किया गया है। के लिए खातिर हो गया, है ना, उसके लिए लेल। सोमरी सबरू खातिर कलवा पहुँचवाली। सोमरी जो है सबरू के लिए कलवा पहुँचाई। ठीक है, आगे कलवा क्या होता है बताइए, जवाब दीजिए। अपदन क्या है? ले से। सबरू खेत ले से घर घुरलक। सबरू जो है खेत से घर वापस आया। संबंध कारक इसका चिन्ह है कर, कर, केर, एक, र, न। सोमरी का मर्द सबरू हकई। सोमरी का पति सबरू है। ठीक है, सोमरी का पति यहाँ संबंध दिखा रहा है ना आपको, उसके लिए रिक लग गया है, इक लग गया है, क लग गया है। सोमरी के पीछे आगे क लग गया है। सोमरी का मर्द सबरू है। अधिकरण सबरू अपन खेते धान रोपल। सबरू जो है अपन खेत में, अपने खेत में धान रोपा, खेते। संबोधन में इसमें वही रहेगा, है, अगो, अरे, ऐ, एहलो, ये सब। एहो सबरू कटी हिंदे आवा। सबरू थोड़ा इधर आइए। इस पूरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि सबरू और सोमरी के बीच में संबंध को दिखाने का कोशिश किया गया है। इन्हीं दोनों के बीच में से सारे कर्ता के चिन्ह को प्रयोग करके आपको यहाँ पे दिखाया है। अलग अलग यूज़ में थोड़ा अलग हो जाता है बेसिकली, क्योंकि अभी खोठा का जो चिन्ह है ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन मोटा मोटा समझ सकते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है। और जो कारक हिंदी में पढ़े हैं उसका अर्थ वही रहेगा, बस शब्द थोड़ा थोड़ा
चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देखल जाए तो संबोधन कारक लगबे नहीं करे, मकिन हिंदी व्याकरण में संबोधन सूचक शब्द गुला के संबोधन कारक में रखल गया है, जे कि उचित नहीं बुझा है। देखा जाए तो संबोधन कारक लगता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसको रखा गया है। साबैते कारक के संख्या 6 गो है। सही में कारक का संख्या जो है 6 ही होना चाहिए। कारक की परिभाषा चाहे लक्षण के मुताबिक संबंध और संबोधन कारक नहीं ठहरा है। कारक के परिभाषा से इसका जो संबंध और संबोधन जो है वो कारक नहीं रहता है। आधुनिक हिंदी व्याकरण में कारक के गौठ ले संबंध और संबोधन कारक के बहरवाल गया है। आधुनिक हिंदी व्याकरण में इन दोनों को कारक से बाहर निकाल दिया गया है। संबंध कारक असल में विशेषण के रूप है। संबंध कारक जो है वास्तविक में विशेषण का रूप है, मकिन खोट्ठा व्याकरण जब तक एकर ऊपर विचार ना करो होते है तब तक पूर्णा थापना के मुताबिक 8 कारक मानल जीते। लेकिन जब तक खोट्ठा व्याकरण में इस पर विचार नहीं किया जाएगा, इसको कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग खोट्ठा में 8 कारक ही मानेंगे। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। खोट्ठा में 8 कारक ही मानेंगे। कारक चिन्हक प्रयोग नियम, इसका प्रयोग क्या नियम होता है यहाँ पे लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं उसको। कोनो काम करवैया के कर्ता कारक कहल जा है। किसी काम को करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। एकर चिन्ह यो ई ए हव है। कर्ता कारक संज्ञा चाहे सर्वनाम रूपे हवे पारे। सर्वनाम में कर्ता कारक विभक्ति चिन्हक व्यवहार सिर्फ सकर्मक क्रिया करवैया कर्ता के लेल करल जा है, अकर्मक क्रिया लेल नहीं। सकर्मक क्रिया है उसमें कर्ता के चिन्ह का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया के लिए प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। हरखू ई किताबवा कीनल है। हरखू ये किताब खरीदा है, ये सकर्मक क्रिया है। चंपा सूत गेली, चंपा सूत गई। यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ चंपा के साथ में, लेकिन हरखू के साथ ईयों का प्रयोग हुआ है ना। तो ये सकर्मक क्रिया में वो चिन्ह लग गया, अकर्मक में नहीं लगा, ठीक है। देखिए ध्यान दिया है गमक, ध्यान दिए। बाप जे सर्वनाम पदे सिर्फ प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम एकवचन कर्ताक संगे कर्ता कारक व्यक्ति प्रयोग पावल जा है, आन कोनो सर्वनाम पदे नहीं। मकिन संज्ञा पदे ऊपर बतवल नियम अनुसार व्यवहार हवो है। संज्ञा में ऊपर के नियम से व्यवहार होता है। देखिए इतना डीप तो याद नहीं कर पाइएगा, इतना श्योर है, इतना डीपली याद करना मुश्किल होगा। कोई होंगे जो याद कर लेंगे। तो आप सिंपल इसका वर्ड्स जो है ना उस पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस है ना उस पर ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में डालिए कि किसके साथ क्या प्रयोग हो रहा है। नियम को याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आप बहुत ब्रिलियंट है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनरली अगर बात करें थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसके लिए सेंटेंस को पकड़ना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग, उसमें से हम लोग गेस करेंगे कि क्या चीज़ में यूज़ किया गया है, कैसे इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसका पीडीएफ का ये जो पीडीएफ है उसको मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट पूछिए, मैं बताऊँगा, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, अगला वीडियो जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।